हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तुलियाना को रोकता है नैत। वह कुछ कहता है इससे पहले ही मैथ कहता है तुलियाना को बुखार है, तुम इसे घर ले जाओ क्योंकि ये मेरी तो सुन नहीं रही है। नैत उससे कहता है मैं तुमसे 5 मिनट से बात करना चाहता हूँ। तुलियाना उसे कहती है नहीं, उसे काम है, वो फिनिश करना है, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। तभी यहाँ तोम आ जाता है, उसकी तारीफ करता है, कहता है मैं इंतजार कर रहा था कब से। तुलियाना उससे एनिमल्स के लिए फूड प्रिपेयर करने को कहती है। वह चला जाता है और उसके साथ तुलियाना भी। मैथ नैत से कहता है उसे भी वर्क पर जाना है, वो भी चला जाता है। नैत अकेले ही खड़े रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मैथ यहाँ पे आता है और तुलियाना को देख रहा होता है दूर से। ट्री आकर उससे कहता है अगर आपको तुलियाना से मिलना है तो आप वहाँ जाकर मिलिए। मैथ कहता है वह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ट्री कहता है उसका काम बस खत्म ही हो गया, आप जा सकते हैं। तभी यहाँ पे शॉन आ जाता है और इनकी बातें सुनने लगता है। ट्री कह रहा होता है आपको चले जाना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद ट्री कह रहा होता है रात को तो साथ में काम किया था, सुबह भी साथ में ही आए। मैथ तुलियाना से आके कहता है तुम खड़ी भी नहीं रह पा रही हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। वह कहती है मैं ठीक हूँ, थोड़ी डिजीनेस है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। तुलियाना बहुत जिद्दी है, उसकी बात नहीं मान रही होती। ये दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। तुलियाना कहती है मैं कर सकती हूँ। मैथ कहता है नहीं कर सकती हूँ। तुलियाना को गुस्सा आता है, वह कहती है मैं कर सकती हूँ और गुस्से में जा रही होती है, बट तभी बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर सीधे जाती है मैथ के ऊपर। मैथ उसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ शॉन आकर इनको देखता है। यहाँ पे ये छिपकली आई होती है तुलियाना का पूछने। ट्री उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा होता। वह कहती है उसे वर्क रिलेटेड बातें करनी है, इसलिए उसे तुलियाना के बारे में जानना था। ट्री कहता है वह घर गई है, यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वह किसी को कहकर इन्फॉर्मेशन निकालवाती है तुलियाना की। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं। मैं तुलियाना से कहता है तुम्हें आराम करना है जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, और अगर तुम अच्छे से खाओगी पियोगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें अगेन डॉक्टर के पास ले जाऊंगा इंजेक्शन लगवाने के लिए। तुलियाना उसे थैंक्स बोलती है, उसे वापस वर्क पर जाने के लिए कहती है। मैथ कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को वापस आऊंगा तुम्हें देखने। मैथ जाते हुए कहता है अगर कोई तुमसे पहले ही मिलने आ रहा है तो फिर मुझे बता दो, मैं नहीं आऊंगा। उसे कुछ आंसर नहीं मिलता। वह देखता है तुलियाना सो चुकी थी। उसे देखकर फिर वहाँ से चला जाता है। उसे अभी भी तुलियाना की चिंता हो रही थी। वह आनो के पास कॉल लगाकर बता देता है मैथ बोल रहा हूँ और तुलियाना बेहोश हो गई थी, जिस वजह से वह अभी घर पर है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं आनो जाकर जल्दी से नैत को ये बात बता देती है। देन नैत वहाँ से जल्दी में निकलता है। नैत भी बैठ जाता है कार में, बट उसका जाने का मन नहीं हो रहा होता। यहाँ पे ये छिपकली भी आ जाती है, कॉल करती है तुलियाना के पास। नींद में थी पर फिर भी कॉल पिक करती है। कहती है मुझे नैत के बारे में तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसे नीचे बुलाती है। तुलियाना नीचे आती है उसी हालत में। तुलियाना पूछती है क्या बात थी। ये छिपकली तुलियाना को बहुत तेज एक चांटा मारती है। तुलियाना को समझ नहीं आता कुछ भी। आप पूछती है सब क्या है। ये छिपकली कहती है इनोसेंट मत बनो, और उससे मारने ही वाली होती है। कुछ ज्यादा उसके साथ कर पाना तो आ जाता है बीच में, उसे दूर रहने को कहता है। कहती है तुम दूसरों के हस्बैंड चुराती हो, तुम टॉम हो, तुम्हें कोई एबिलिटी नहीं है जो तुम दूसरों के हस्बैंड चुराती फिर रही हो। यह कह के उसे मारने ही जा रही होती है। मैथ तुलियाना को कवर कर लेता है, एक भी चोट भी नहीं आने देता उसे। ये पीछे नहीं हट रही होती। तब यहाँ नैत आ जाता है, उसे दूर करके कहता है तुम कैसी पागल औरत हो, ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता है हमारा पहले ही ब्रेकअप हो गया था। वह कहती है अगर ब्रेकअप हो गया था तो तुमने मुझे अपने घर में रुकने क्यों दिया। नैत तुलियाना की तरफ देखता है, कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो पहले। मैं तो उसे रोक देता है। कहता है पहले तुम्हारी वुमन के साथ अपनी पूरी बातें क्लियर करो और उसे मेरी वुमन को हर्ट मत करने दो, यानी तुलियाना को। बट ऐसा कहने के बाद तुरंत ही कहता है मतलब मेरे एम्प्लॉय को। मैथ तुलियाना से कुछ बात उसे करने दे नहीं रहा होता। वह कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो तुलियाना। अब तो तुलियाना ही कह देती है मैथ से प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मैथ जा रहा होता है पीछे, और ये पागल उसे रोक लेती है। ये दोनों यहाँ पर आए थे। मैथ कहता है अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसे चुपचाप मत बैठी रहो। तुलियाना कहती है मैथ उसके लिए क्या फील करता है उसे अभी भी नहीं पता, मेरे पास क्या राइट है रोने का। मैथ उससे समझाता है सबके पास राइट्स होते हैं, वो अपने लिए वह करें जिससे उन्हें अच्छा फील हो। अगर तुम रोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा।
मैथ तुलियाना के पास आता है, बहुत धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसके बाद तुलियाना सच में कंट्रोल नहीं कर पाती और रोना स्टार्ट कर देती है। उसके मन में कब से कितना कुछ था और मैथ तो उसके साथ होता ही है उसे कंसोल करने के लिए। यहाँ नैथ ने इसको इतना समझाया पर इसको समझ ही नहीं आता है। बात तो भी कहती है मैं तो रास्ता देख रही हूँ कब तुलियाना आए और हमें साथ में देखे, मैं भी तो देखूं वह कितनी शेमलेस है जो अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने रहना चाहती है। तुम्हें रुकना है रुको, तुम्हें जाना है जाओ। नैथ को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वहाँ से चला जाता है बट इसे कुछ समझ में नहीं आता और उसके पीछे चली जाती है। देन ये दोनों आते हैं। मैथ देखता है कि तुलियाना को अभी भी बहुत तेज बुखार है, उसकी बॉडी अभी भी पूरी वार्म हो रही थी। वह उसको यहाँ लेकर आता है बट जैसे ही जा रहा होता है तुलियाना उसका हाथ पकड़ लेती है। तुलियाना को वही फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जब मैथ ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसे लगता है नैथ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह नींद में कह रही होती है नैथ तुमने ही मेरी जान बचाई थी ना। मैथ को बुरा तो लग रहा होता है मगर वह कुछ कर नहीं सकता। वह तुलियाना का हाथ हटाता है, वहाँ से चला जाता है। तुलियाना हेल्प के लिए बुला रही होती है। इस बार उसे अगेन फ्लैशबैक आते हैं और इस बार नींद में उसे मैथ दिखाई देता है। हर उस मूवमेंट में जब मैथ ने उसका साथ दिया था, पानी से भी बचाया था, वैसे देखा जाए तो पहले भी मैथ ने ही तुलियाना को बचाया था और हर सिचुएशन में मैथ ही उसका साथ देता है। मैथ तुलियाना को स्पंज बांध देने के लिए पानी और एक कपड़ा लाया होता है और उसे देखते हुए उसका ख्याल रख रहा होता है और उसे इतना शांत सोते हुए देखकर मुस्कुरा भी रहा होता है। बट तभी यहाँ पे तुलियाना के डैड आ जाते हैं। मैथ वहाँ से हटता है। तुलियाना के डैड कह रहे होते हैं तुम कुछ काम से आए थे क्या यहाँ पे। मैथ उन्हें बताता है तुलियाना को फीवर है। उसके फादर कहते हैं मजाक कर रहे हो क्या, तुलियाना को फीवर, जब से ये पैदा हुई है मैंने ऐसा तो कुछ कभी नहीं सुना। वह तुलियाना को चेक करते हैं और मैथ को थैंक यू बोलते हैं। देन फिर मैथ उनसे कहता है वह बस जा ही रहा था और जाने लगता है। तुलियाना के फादर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। मैथ का मन तो नहीं हो रहा होता जाने का, वह रुक जाता है और तुलियाना को देखने लगता है बट जैसे ही तुलियाना के फादर उसे देखते हैं वहाँ से चला जाता है। अब जब नीचे आता है तो नैथ यहीं पर था, उससे कह रहा होता है इतनी रात तक तुम तुलियाना का ख्याल रख रहे थे। मैथ कहता है एज अ बॉस उसे तुलियाना की केयर करनी ही चाहिए, उसके पास राइट्स हैं, तुम्हारा क्या, तुम किस रिलेशन से तुलियाना का ख्याल रखोगे। मैथ तो उसे साफ साफ कह देता है पहले समझ के आओ तुम, आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है। यहाँ हमें डैड को दिखाते हैं जो कि सो गए होते हैं। वह देखते हैं धुआं आ रहा है, गेट खोलकर चेक करते हैं आग लग गई थी कहीं पर। जाकर तुलियाना को जगाते हैं, कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से। अब इन लोगों को भी शोर सुनाई देता है। जब ये दोनों देखते हैं कि आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, मैथ को तुलियाना की चिंता होती है और ये दोनों ही जल्दी से भागते हैं उनकी मदद के लिए। तुलियाना उसके डैड के साथ आ रही होती है बट यहाँ से बहुत सारे लोग निकल रहे होते हैं और उसे फीवर भी होता है, साथ ही उसके डैड भी ड्रंक होते हैं जिस वजह से वह रास्ते में ही गिर जाते हैं। तुलियाना उन तक पहुँचना तो चाहती है मगर इतनी भीड़ की वजह से वह नहीं पहुँच पाती और खुद भी गिर जाती है। ये दोनों पहुँच जाते हैं मदद के लिए। तुलियाना बताती है मैथ को उसके डैड वहाँ पर है। मैथ कहता है नैथ से तुम तुलियाना को लेकर जाओ, मैं लेकर आता हूँ उन्हें। मैथ जाता है उनके पास। तुलियाना जा नहीं रही होती छोड़। मैथ उसे कहता है चलो मैथ ले आएगा तुम्हारे डैड को। मैथ उन्हें ला रहा होता है बट ऊपर से जलती हुई लकड़ियाँ गिरने लगती है। तुलियाना उसके डैड के पीछे जाने की कोशिश कर रही होती है। नैथ ने उसको रोक के रखा होता है। यहाँ पे रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है। यहाँ अंदर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैथ से कहते हैं तुलियाना के डैड देखो मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, तुम अकेले ही चले जाओ। मैथ कहता है नहीं मैं आपको लेकर जाऊंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुलियाना इसी और आ रही होती है। तभी यहाँ पे मैथ आ जाता है उसके डैड को लेकर। तुलियाना को थोड़ा सुकून मिलता है उसके डैड आ गए बट कमजोरी की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाती है। मैथ से कहते हैं वह मुझे उतारो नीचे और तुलियाना को देख रहे होते हैं वह बेहोश हो गई थी। मैथ भी उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मैथ पहुंचता है घर पर। आंट पूछते हैं क्या हो गया, ऐसी हालत क्यों बना रखी है। वह उनको बताता है सिचुएशन के बारे में। पिमी पूछती है क्या तुलियाना ठीक है, तुम चाहो तो उससे कल मिल सकती हो। वह कहती है नहीं अब तुलियाना ठीक है, इतना ही काफी है। उसकी कल मीटिंग है सप्लायर्स के साथ बैंकॉक में। मैथ पूछता है तुम किसके साथ जाओगी। तब यहाँ शॉन आ जाता है मेरे साथ, मेरी भी मीटिंग है बैंकॉक में। पिमी को तो इस बारे में कुछ पता नहीं होता। आंटी उसे इशारा करती है तुम्हें जाना चाहिए अब। पिमी एक्सक्यूज करके चली जाती है। शॉन कहता है मैथ से वह पिमी का ख्याल रख लेगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो भी एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। मैथ कहता है उससे मुझे चिंता नहीं है, तुम उसका ख्याल रखना बट मैं
इस बात से डरा हुआ हूँ, कहीं तुम पहले की तरह छोड़ नहीं दोगे उसे। शॉन उसकी तरफ देखकर फिर चला जाता है कुछ कहे बिना। आंट मैथ से कहती है, पिमी अब बड़ी हो चुकी है, तुम एक पॉजिटिव भाई की तरह हमेशा क्यों बिहेव करते हो? तुम्हें पिमी को मौका देना चाहिए उसके लाइफ के फैसले खुद करने का। चाहे वह खुश रहे चाहे दुखी, वह उसके फैसले के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें तोलियाना को दिखाते हैं हॉस्पिटल में, जो कि सो रही होती है। वहीं उसके पास नैत भी होता है। उसे होश आता है। तोलियाना नैत से उसके डैड के बारे में पूछती है। वह उसको बताता है वह ठीक है, इसी हॉस्पिटल में है, कल उन्हें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। तोलियाना कहती है उसे आज डिस्चार्ज मिल सकता है क्या? उसे फाइनल राउंड के लिए कुछ करना है जिसके लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैथ ने उससे काफी सारी होप्स रखी हैं और इस प्रोजेक्ट से भी, सो मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। नैत कहता है क्या उसके 5 मिनट मिल सकते हैं अब उसे मेरे और नाई के बारे में बात करने के लिए? नैत उसे क्लियर करता है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वह जब तक ऐसी हरकतें करती रहेगी मेरा मन और भी पक्का हो जाएगा, उसके पास वापस नहीं जाना है। तो लियाना तो उस पर ट्रस्ट करती है। वह कहती है मुझे आप पर बिलीव है। यहाँ इन दोनों को दिखाते हैं जो कि बैंकॉक आए थे। शॉन को कॉल आ जाता है। वह कहता है पिमी से ये लो मेरा बैग, मुझे कुछ काम है, तुम इसे ले जाना अंदर, और चला जाता है उसे वहीं होटल में छोड़कर। यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं तो लियाना की मॉम रो रही होती है। उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम रोए जा रही हो, मैं मारा नहीं हूँ, अभी मेरा पैर टूटा है बस। वहीं से तोलियाना भी कहती है क्या आपको इस बात का बुरा लग रहा है, आपको ड्रिंक करने को नहीं मिल रहा है? तो लियाना के डैड कहते हैं मेरे हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि मैं खाता हूँ, मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो लियाना की मॉम कहती है हाँ ये ठीक हो जाए, फिर रोज ने उनसे कहा है बनाने के लिए, बनाएंगे वह। यहाँ मैथ को दिखाते हैं ऑफिस में। आज उसके चेहरा बहुत ही उदास लग रहा होता है। ये दोनों पूछते हैं अब और कुछ काम तो नहीं है ना मैथ? तभी फिर मैथ याद करता है वह तो लियाना के लिए फ्लावर्स लेकर जब हॉस्पिटल गया था। जैसे ही वह अंदर जाता है बहुत खुश होकर, यहाँ पे लियाना सो रही होती है, उसके पास मैथ लेटा होता है हेड डाउन करके। इन दोनों को देखकर वह रुक जाता है, नहीं जाता, बस यही बात से दुखी होता है। मैथ इनसे कहता है अब कुछ काम नहीं है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो लियाना से मिलने जाएंगे हॉस्पिटल में। टॉम कहता है न जाने कैसी होगी वह। जो कहता है वहाँ होगा ना नैत उसके साथ। भाई ये बात सुन के मैथ को बुरा लग रहा होता है। इन दोनों के जाने के बाद वह कुछ सोचकर फिर तोलियाना को कॉल करता है, बट तोलियाना सो रही होती है तो नैत कॉल पिक करता है। मैथ कहता है क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? नैत उससे कहता है तोलियाना सो रही है, वह अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैथ को बहाना चाहिए था तोलियाना से बात करने के लिए। वह कहता है उसे वर्क रिलेटेड पूछना है। नैत उससे कहता है वह अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तुम काम की बातें कर रहे हो अभी, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो तोलियाना के बिहाफ पे मैं कर दूंगा। अब मैथ बेचारा क्या ही बोलता। यहाँ पिमी को दिखाते हैं जो कि शॉन का वेट कर रही होती है। इन दोनों को साथ में डिनर करना था। यहाँ पे शॉन आता है, तभी उसके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। शॉन पिमी से कहता है उसे बिजनेस के बारे में बात करनी है इनसे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। पिमी क्या ही कहती है, अब लोग बिजनेस की बातें करते रहते हैं और पिमी बेचारी चुपचाप बैठी रहती है। उसका पूरा वक्त ऐसे ही निकलता है। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। उसके डैड को डिस्चार्ज मिल गया था। तो लियाना की मॉम कहती है तो लियाना भी हमारे साथ ही जाएगी। उसके डैड मना करते हुए कहते हैं वह हमारे साथ नहीं रहेगी। तो लियाना की मॉम कहती है वह उस घर में कैसे रहेगी, वो जल चुका है। उसके डैड कहते हैं तो लियाना मैथ के घर रहेगी। ये दोनों शॉक हो जाती हैं। उसके डैड कहते हैं कंफ्यूज्ड क्यों हो रहे हो, जब मैथ मुझसे पहली बार मिला था उसी दिन उसने मुझसे कहा था कि तोलियाना उसके मॉम वाले घर में रह सकती है, वो घर खाली है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है तोलियाना उस घर में रहेगी। हमारा घर इतना अच्छा नहीं है तोलियाना के लिए, इसलिए। उसकी मॉम कहती है तोलियाना से तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैथ ने तुम्हारे लिए पहले ही घर ढूंढ लिया। तोलियाना कहती है उसे खुद ही नहीं पता, मैं यहाँ 2 दिन 2 रातों से हूँ, मगर वो मुझसे एक भी दिन मिलने नहीं आया। मैथ का एक्सप्रेशन अरे वो तो मुझसे रोज मिलने आता है। मॉम कहती है अरे इसलिए क्योंकि नैथ हमेशा चिपका रहता है तोलियाना से, मैथ भला उससे कैसे मिलेगा। तोलियाना की मॉम कह रही होती है तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे पर्सन है, काइंड है। तभी मैथ पीछे से आता है। तोलियाना कह रही होती है वहाँ बस आप लोगों के सामने ही अपने मैनर्स दिखाते हैं। मैथ कहता है उसने ये सब इसलिए नहीं किया है, मैं सच में चाहता हूँ तुम वहाँ रहो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रहना है या नहीं। देन ये तीनों भी पहुँचते हैं क्योंकि अंकल डिस्चार्ज हो रहे थे। मैथ कह रहा होता है
है तुलियाना को अपने वाले रूम में ले जाने के लिए। तभी मैथ आता है, तुलियाना को मेडिसिन देते हुए कहता है तुम एम्प्लॉय वेलफेयर का यूज कर लेना बाकी सारी चीजों के लिए। मॉम कहती है तुलियाना तुम बताओ क्या करना चाहती हो, मैथ की मॉम के घर में रहोगी या फिर नैथ के साथ जाओगी। अब सबकी नजरें तुलियाना पर होती है। देन हमें इन दोनों को दिखाते हैं, ये दोनों लव राइवल्स बातें कर रहे होते हैं। नैथ कह रहा होता है तुम तुलियाना की हेल्प इसलिए कर रहे हो ना, तुम्हारी वहाँ एम्प्लॉय है, बस इतना ही ना। मैथ कहता है साफ साफ कहो बोलना क्या चाहते हो। उसके इस क्वेश्चन का आंसर यह कहकर देता है तुमने उस दिन मुझसे पूछा था ना, तो मैं आज तुम्हें बताता हूँ, तुलियाना और मैं डेट कर रहे हैं। मैथ कहता है अच्छा तो तुम्हें किस बात का डर है। अब तभी ये तीनों आती है, इन दोनों को देखती है। इन तीनों को पता तो नहीं होता इनकी कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है, बट सिचुएशन देखकर समझ रहे होते हैं। आनो कहती है मैथ का फेस इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है। वैसे ये सभी लोग मैथ के मॉम के हाउस में होते हैं, यानी उसने यहाँ रहने का डिसाइड किया होता है। यहाँ होटल का सीन दिखाते हैं, ये लोग चेकआउट करके जा ही रहे होते हैं। शॉन को अगेन कुछ काम आ जाता है, पिमी को वहीं छोड़ के चला जाता है। यहाँ घर पर मैथ को चिंता हो रही होती है पिमी की। आंट कहती है तुम्हें उसे अपना रास्ता खुद चुनने देना चाहिए। यहाँ पिमी भी पहुँच जाती है, उसकी भाई की बातें सुनती है। वह कह रहा होता है मैं नहीं चाहता उसे कुछ परेशानी हो या तकलीफ हो, वह दुखी हो। मैंने देखा है नैथली को, वह कितनी हर्ट हुई थी, मैं पिमी को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। आंट उसे समझाती है हो सकता है शॉन चेंज हो जाए और पिमी को उसकी हैप्पीनेस मिल जाए। कहाँ से मिलेगी हैप्पीनेस, उसके पास वक्त ही नहीं है। पिमी आती है उनके पास अपना दर्द छुपाते हुए। हमें यहाँ पे दिखाते हैं रोज बहुत पैनिक कर रही होती है। कहती है चियान माइंग में आपका डिश बहुत ही फेमस हो चुका है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये कहाँ मिलता है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मॉम कहती है हमें क्या करना चाहिए रोज। वह कहती है हमें सेल स्टार्ट कर देनी चाहिए और रोना धोना कर रही होती है। अंकल कहते हैं देखो मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। रोज कहती है आपका पैर टूटा है, हाथ नहीं, हाथ तो अच्छे है ना। और रही बात इंग्रेडिएंट्स की तो वो मैं अरेंज कर दूंगी और मैंने सोचा है उसकी पैकेजिंग भी हम बहुत ही अच्छी रखेंगे। नैथ को दिखाते हैं, ये उसके पीछे पीछे जा रही होती है। नैथ उससे कहता है तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तभी यहाँ एक कार रुकती है जिसमें से रोज बाहर आती है। नैथ उससे कहता है मेरे पास तुलियाना है, तुमको समझ नहीं आता है क्या, तुमको जहाँ जाना है जाओ बट प्लीज मेरा पीछा मत करो। वह जाने लगता है बट ये कहाँ मानने वाली थी, उसके पीछे आती है बट रोज उसे दूर कर देती है, उसे अच्छा खासा सुनाती है। नाई कहने लगती है तुम यहाँ क्या कर रही हो इसके साथ, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना जू में, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब रोज का भी दिमाग खराब हो जाता है। वह कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, हाँ मैं ही नैथ की रियल गर्लफ्रेंड हूँ, तुलियाना को तो हमने ऐसे ही यूज किया था। नैथ से कहती है माय लव चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। किसी भी सिचुएशन से बचना था तो वह भी चला जाता है। ये अभी भी रोक रही होती है उसको। वह नैथ को कार में बैठा देती है। उसके बाद कहती है उससे तुम्हें पता है तुम जब चिल्लाती हो ना तो बहुत ही बुरी दिखती हो, अगर अच्छा दिखना चाहती हो तो ऐसा मत करना। और वहाँ से उसको इशारे करके चली जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। सो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।